सरकार की नई डायरेक्ट डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था ने धनबाद के एसएसएफसी गोदाम के करीब 200 मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। नए नियम के तहत अब एफसीआई का राशन सीधे पीडीएस डिलीवरी तक पहुंचाया जा रहा है। पहले अनाज एसएसएफसी गोदाम आता था जहां मजदूर लोडिंग और अनलोडिंग करते थे। अब काम बंद होने से पीढ़ियों से इस काम पर निर्भर परिवार सड़क पर आ गए हैं। मजदूरों ने नए नियम के खिलाफ आक्रोश जताया है। इस पर बनी एक रिपोर्ट देखें। नए नियम से परेशान मजदूर, सरकार की नई व्यवस्था, नए नियम, डायरेक्ट डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था। एसएसएफसी गोदाम के मजदूरों पर नए नियम का वार। 200 मजदूरों पर बेरोजगारी की मार। नए नियम के खिलाफ मजदूरों का आक्रोश। धनबाद के एसएसएफसी गोदाम, वही गोदाम जहां पहले एफसीआई के गोदाम से अनाज लाया जाता था। यहां मजदूर उसकी लोडिंग अनलोडिंग करते थे और फिर डीलरों तक आपूर्ति होती थी। इसी काम से करीब 200 मजदूरों के परिवार पलते थे। लेकिन सरकार की नई डीएसडी व्यवस्था लागू होते ही तस्वीर बदल गई। अब राशन सीधे एफसीआई गोदाम से पीडीएस दुकानों तक जा रहा है। नतीजा ये हुआ कि एसएसएफसी गोदाम में काम ठप हो गया और मजदूर बेरोजगार हो गए। मजदूरों ने अपनी दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि हम लोग वर्षों से इसी गोदाम में काम कर रहे हैं। मेरे पिताजी भी यही मजदूरी करते थे। अब सरकार ने डीएसडी कर दिया है तो हमारा काम खत्म। घर में बच्चे हैं, कैसे खिलाएंगे? सरकार हमारा विकल्प निकाले। एफसीआई से उठा करके हम लोग का जेएसएफसी गोदाम में राशन जाता था। इसके बाद वहां से डोर स्टेप होकर के डीलर के दुकान तक माल पहुंचता था, जिसमें हम एसएफसी गोदाम में अनलोडिंग और लोडिंग का काम करते थे, जिससे हम लोग भरण पोषण करते थे घर परिवार का। और आज सचिव महोदय के आदेशानुसार आज ठेकेदार जेएसएफसी से उठाव नहीं करके एफसीआई से आकर के राशन का उठाव कर रहे हैं, जिससे यहाँ से उठा करके डीलर का दुकान तक पहुँचाने के लिए पहुँच चुके हैं। उसका रोकथाम करने के लिए हम लोग यहाँ वार्तालाप करने आए हैं, पर भी हम लोग से कोई वार्तालाप ना करते हुए ठेकेदार मनमानी से एफसीआई में गाड़ी घुसा लिए हैं और डीलर तक पहुंचाने के काम में वो तैयार है। मजदूरों का कहना है कि अचानक आए इस बदलाव ने उन्हें आर्थिक रूप से तोड़ दिया है। वहीं इस काम से जुड़े ठेकेदार का कहना है कि वो सरकार के नियमों का पालन करने को मजबूर हैं। ठेकेदार रिंकू कुमार जालान का कहना है कि सरकार का नया नियम है डीएसडी का, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नियम है तो पालन करना पड़ेगा। हम मजदूरों की परेशानी भी समझते हैं, लेकिन हम लाचार हैं। रोजगार की बात है। मजदूर पहले सिस्टम था कि जैसे गोडाउन यहाँ से गिरन जाता था, वहाँ से जाता था डीलर के यहाँ। अब सरकार ये पॉलिसी नई निर्धारित कर दी है कि नहीं, एफसीआई से डायरेक्ट डीलर के यहाँ पहुँचाना है। जैसे गोडाउन अनाज जा ही नहीं रहा है, तो हम कहाँ से पहुँचाएंगे? एक तरफ ठेकेदार लाचार है, दूसरी तरफ मजदूर परेशान है। एक तरफ सरकार राशन की सप्लाई तेज करने के दावे कर रही है तो दूसरी तरफ 200 मजदूरों के घर का चूल्हा बुझ गया है। अब मजदूर पुनर्वास और वैकल्पिक रोजगार की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार डीएसडी के साथ उनके पुनर्वास और वैकल्पिक रोजगार की भी व्यवस्था करे, वरना आंदोलन तेज होगा। टीवी 45 के लिए संवाददाता प्रीत पांडे की रिपोर्ट। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रीत जुड़ चुके हैं। प्रीत, डीएसडी यानी कि डायरेक्ट डोर स्टेप डिलीवरी योजना का उद्देश्य वितरण कार्य को पारदर्शी बनाना है, लेकिन इससे 200 परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट आ रहा है। इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन या खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? उन्होंने क्या मजदूरों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है? सरकार की नई डायरेक्ट डोर स्टेप डिलीवरी, जिसको डीएसडी हम बोल रहे हैं, व्यवस्था लागू हो गया है और आज से ये धनबाद में चालू हो चुका है। तो धनबाद में जहां एफसीआई गोदाम है, वहां जो मजदूर है वो इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे थे इस नए नियम के विरोध में, क्योंकि उनके सामने अब रोजी रोटी जो है उनका खत्म हो चुका है। पहले की जो व्यवस्था थी वो ये थे कि जो एफसीआई से पहले डायरेक्ट जो अनाज है वो एसएसएफसी में जाता था, जो स्टेट गवर्नमेंट की फूड कॉर्पोरेशन बॉडी है गोदाम में, और वहां से फिर जो डीलर्स होते थे और जहां पे राशन वितरण केंद्र है वहां जाता था। लेकिन अब नए नियम के अनुसार एसएसएफसी का कोई काम नहीं है, एसएसएफसी को हटा दिया गया है
अब एफसीआई डायरेक्ट डोर स्टेप डिलीवरी करेगी डीलर के पास। जी प्रीत, बात अगर करें मजदूरों की तो मजदूरों के लिए ये भूखमरी का संकट आ पड़ा उन लोगों के ऊपर। तो ये 200 मजदूर हैं, उन्होंने क्या ये मांग को लेकर जिला प्रशासन या सरकार को ज्ञापन सौंपा है? क्योंकि अगर जल्द कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है तो इसके बाद उनकी रणनीति क्या होगी? जी जी, जब हमने इस मुद्दे पे बात किया उन मजदूरों से कि तो उन्होंने कहा कि अभी जब आज से ये नई व्यवस्था लागू हुई है और हमारा रोजी रोटी खत्म हो रहा है, तो सबसे पहला हमने प्रदर्शन किया है और अब हम आगे की रणनीति बताएंगे। जो इसमें से संबंधित वरीय पदाधिकारी हम उनसे मिलेंगे और उनको ज्ञापन सौंपेंगे कि ये जो नियम है इसके कारण हमारा रोजी रोटी पे ये खतरा है, तो इस नियम को वापस लिया जाए। हालांकि हमने एफसीआई के जो वरीय अधिकारी उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। जो ठेकेदार हैं जो डोर स्टेप डिलीवरी करते हैं उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं और सरकार का ये नया नियम है तो इसलिए हमें सरकार के नियम के अनुसार चलना है। नहीं तो पहले जो नियम था उन्होंने भी बताया कि पहले एफसीआई से वो एसएसएफसी के गोदाम में जाता था, वहां मजदूर लोडिंग अनलोडिंग का काम करते थे और उसके बाद डिलीवरी दिया जाता था डोर स्टेप आपका डीलरशिप को। लेकिन अब जो है वो डायरेक्ट डीलरशिप को डोर स्टेप डिलीवरी देंगे, क्योंकि सरकार का नया नियम के अनुसार वो काम करना उनकी मजबूरी है। जी धन्यवाद प्रीत, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।